नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम कौन सा इस मैथ में इंटीजर्स चैप्टर में इंटीजर्स का सेकंड चैप्टर 1 भी उसको सॉल्व करेंगे। उसमें पहले में है डिवाइड 117 बाई 9। 117 ये भी पॉजिटिव है, 9 ये भी पॉजिटिव है, यानी एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में जो क्वेश्चन बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो 117 को 19 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लिया। 117 न्यूमरेटर हो गया, 9 डिनोमिनेटर हो गया। अब 117 के आगे मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव है, लेकिन प्लस का पॉजिटिव होने से तो प्लस का साइन भी जो रहना चाहिए, लेकिन प्लस का साइन 117 के आगे भी नहीं है, 9 के आगे भी नहीं है। मान लिया कि पॉजिटिव का साइन नहीं है, लेकिन नेगेटिव का साइन भी तो नहीं है। तो अगर कोई भी साइन नहीं रहेगा तो उसका मतलब वहाँ पे वो पॉजिटिव साइन है। इसको मैं 117 के आगे प्लस का साइन दे सकता हूँ, 9 के आगे प्लस का साइन दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा? अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में प्लस साइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव के आगे ज़रूर होगा। तो जिसमें साइन नहीं है वो पॉजिटिव है। अगर खासकर वो अगर उसको अब जो भी एक्सप्रेशन का पहला नंबर होगा, सेकंड नंबर में तो प्लस देना ही होगा। तो हो गया। अब मेरे को 117 को 9 से डिवाइड करना है। तो कैसे करें? तो मैं सबसे पहले, चूँकि डिनोमिनेटर में 9 है, तो एक बार कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 117 9 का ही 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए उसके लिए फैक्टर देख लूँगा। एक फैक्टर 9 होगा तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए अगर डिविजिबल है तो वो होगा 13 × 9। तो 117 को रिप्लेस कर दिया 13 × 9 करके। अभी 9 एक ऐसा नंबर है जो कि न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। ऐसा होने से क्या होता है, दोनों से हटा दो, न्यूमरेटर से भी हटा दो, डिनोमिनेटर भी से हटा दो। तो दोनों से हटा दिया, या फिर एक सूटेबल फ्रैक्शन बना दो। तो चूँकि हम 13 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 13 को सेपरेट कर दिया और 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9/9 का एक फ्रैक्शन बना दिया। तब बना के 9 को 9 से डिवाइड करने से सेम नंबर को सेम नंबर के से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 1। ऑफकोर्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। 0/0 = नॉट 1। तो 0 छोड़ के किसी भी नॉन जीरो नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने से क्वोशेंट हमेशा 1 मिलेगा। तो 13 × 1 और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिलेगा। इस हिसाब से हम 13 हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में है, दूसरा है नेगेटिव 117 को डिवाइड करना है 9 से। तो अब हम जो अब क्या हो रहा है, एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे में जो मेरा क्वोशेंट बनेगा वो नेगेटिव, उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो इसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो उसमें ये दिया। अब इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। नेगेटिव 117 या -117, कुछ भी बोला जाए, दोनों ही नाम सही है। तो वो न्यूमरेटर में आ गया, 9 डिनोमिनेटर में आ गया। नंबर वही है तो उसका मतलब ये भी, इसके भी फैक्टर्स हैं 13 × 9। अब मैं ये देखता हूँ डिनोमिनेटर में 9 है, वो पॉजिटिव है। और तो क्यों ना इसको जब ब्रेक किया जाए तो नेगेटिव का साइन किसके साथ रख देंगे? 13 के साथ। क्यों 13 के साथ रख देंगे? क्योंकि 13 रहेगा लेकिन 9 रिमूव हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 9 पॉजिटिव है, इसलिए इसका इस तरह से एक फ्रैक्शन बनाया। क्योंकि मैं 13 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो 13 को सेपरेट कर दिया, 9 को 9/9 का एक फ्रैक्शन बना दिया। तो ऐसे में मैं 9 को 9 से डिवाइड करने से 1 और -13 × 1 = 1। तो इस तरह से -13 मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ से मैं ये समझ में आ रहा हूँ, सेम नंबर को नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। सेम जीरो छोड़ के किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने से 1 मिलेगा। तो और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर। तो इसमें हमने पहले 2 क्वेश्चन में क्या सीखा, एक पॉजिटिव को जब दूसरे पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें, यानी जो दो नंबर एक को बी से डिवाइड करें, अगर दोनों का साइन अलग अलग है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ऐसे में जो मेरा रिजल्ट आएगा, यानी जो क्वेश्चन आएगा उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। इसमें क्या था, एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। किसी भी सूरत में, हर सूरत में दोनों में दोनों का साइन सेम नहीं है। सेम नहीं होने से क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहने का मतलब है जो भी मेरा क्वेश्चन आएगा उसके आगे माइनस का साइन रहेगा।
तो कहाँ रहेगा, जब एक नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ या एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। कहाँ नहीं रहेगा, जहाँ पे एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ या फिर एक नेगेटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा। तो हो गया, बस सेम क्वेश्चन है। नेगेटिव का साइन 13 के आगे रखा क्योंकि 13 रहेगा, 9 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से 9/9 का, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म किया जाए, खैर जब आगे प्रैक्टिस करेंगे देखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक नेगेटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। अब जो दो नंबर को जिस ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों का साइन सेम है। दोनों ही या तो आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव में नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, और एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ऐसे में नेगेटिव का साइन रहेगा। तो हमने एक बार शुरू में देख ले, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो रिजल्ट के आगे नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो रिजल्ट के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया तो इसमें भी नेगेटिव का साइन रहेगा। लेकिन एक नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया तो ऐसे में नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा कहाँ है, जब दोनों का साइन सेम है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। कहाँ रहेगा नेगेटिव का साइन, जहाँ पे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। डिवाइड करेंगे 225 को -15 से, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उसका मतलब मेरे रिजल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो नेगेटिव से डिनोमिनेटर से नेगेटिव का साइन रिमूव करके मैं न्यूमरेटर के आगे लिख सकता हूँ। अब इसमें अब चूंकि डिनोमिनेटर में 15 है और यहाँ पे 5 है, तो हो सकता है कि ये 225 15 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं कि उसका फैक्टर निकाल के, एक फैक्टर जहाँ पे 15 होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि 15 × 15 करने से 225 मिल जाएगा। यानी मेरे को तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें न्यूमरेटर में 15 डिनोमिनेटर में 15, ऐसा होने से वो भी साइन सेम, ऐसा होने से क्या होगा, ये भी इसके आगे भी, इस 15 के आगे भी माइनस का साइन, डिनोमिनेटर के आगे भी माइनस का साइन नहीं है, एक में है तो ठीक है उसको रख देते हैं। लेकिन इस 15 को, तो उसका रूल्स है, अगर किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर है और उसके न्यूमरेटर में एक नंबर है, डिनोमिनेटर भी सेम नंबर है, तो दोनों से हटा देंगे। इसके लिए कहीं अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने क्या किया। ये मेरा एडवांटेज में है कि आप दोनों से हटा दो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दोनों से हटा दिया, न्यूमरेटर का 15 हटा दिया, डिनोमिनेटर का 15 हटा दिया, तो ये रह गया -15। ये मेरा आंसर हो गया। और नेगेटिव का साइन क्यों है, क्योंकि एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। जो नंबर जिन दो नंबर को एक से दूसरे से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों का साइन अलग अलग है। अलग अलग होने से नेगेटिव का साइन रहेगा। अब एक नेगेटिव 552 को पॉजिटिव 24 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, दोनों का साइन सेम नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो मेरा क्वेश्चन होगा उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। अब नेगेटिव इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा 552। अब चूँकि डिनोमिनेटर में 24 है, हो सकता है कि 552 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो देखते हैं डिवाइड करके कि 552 को 24 से डिवाइड करने से ऐसे में मेरे को मिला कि 23 × 24 करने से मेरे को -552 मिल जाएगा। -552 निकालने की ज़रूरत नहीं है। 552 को 24 से डिवाइड किया, क्या फैक्टर आया, 23 × 24। अब चूँकि ये नेगेटिव है, तो कहीं भी तो पहला नंबर जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे और उसके आगे माइनस का साइन देंगे, और जो नंबर रिमूव हो जाएगा उसको सेकंड में रखेंगे, इस तरह से। अब मैं इसको 24 × 23 भी कर सकता था, 24 के आगे माइनस का साइन रख सकता था, कहीं भी रख सकता हूँ। मैं 23 × 24 को 24 × 23 भी लिख सकता हूँ, 4 × 5 को 5 × 4 लिख सकता हूँ। तो लेकिन उसमें क्या होगा, क्योंकि मेरा 24 रिमूव हो जाएगा और उसके डिनोमिनेटर के 24 के आगे माइनस का साइन नहीं है, तो चलो इसलिए माइनस का साइन मैंने 24 से हटा के 23 के आगे दिया है। तो इस तरह से फिर इसको 24/24 का एक फ्रैक्शन बना दिया। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1, यानी उसका तो मेरा फाइनल आंसर होगा -23 × 1। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट 1 ही आने वाला। और -23 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 1 आएगा। ऊपर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो कहने का मतलब है इस तरह से डिनोमिनेटर सेम नंबर अपन सेम नंबर सजाने से उसके बाद × 1 लिखने की ज़रूरत, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 1 है।
तो अब नेक्स्ट है -798 डिवाइडेड बाई -21। तो इसमें एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो दो नंबर को एक ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, दोनों जब सेम साइन होगा तब यहाँ पे मेरे रिजल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। कब रहेगा? जब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम साइन होने से क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। तो इसको रख के फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया। अब न्यूमेटर के आगे भी नेगेटिव का साइन, डिनोमिनेटर के आगे भी नेगेटिव का साइन। क्या करना है? दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दो, न्यूमेटर से भी हटा दो, डिनोमिनेटर से भी हटा दो। तो हटा देने के बाद क्या हो गया? पॉजिटिव, ये यहाँ पे था नेगेटिव 798 ओवर नेगेटिव 21, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव 798 ओवर पॉजिटिव 21। अब देखते हैं 798 को 21 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ कर सकते हैं। तो क्या फैक्टर मिला 798 को, जिसमें एक फैक्टर 21 कंपलसरी है, तो दूसरा है 38। 38 इंटू 21 करने से 798 मिल जाता है। तो ऐसे में मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐसे में डिनोमिनेटर में 21, न्यूमेटर में 21, दोनों से 21 हटा दिया, क्या रहेगा? 38। 38 मेरा आंसर है। डिवाइड नेगेटिव 910 को 26 से डिवाइड करना है। एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करना है, यानी दो नंबर को ए को बी से डिवाइड करना है, दोनों में एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ऐसे में क्या होगा? मेरे क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब दोनों का साइन सेम होगा, इधर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नेगेटिव का साइन रहेगा। तो इसको सजा दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब देखते हैं कि जो है 910 26 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐसे में देखता हूँ कि हाँ, उसको एक फैक्टर 26 होना चाहिए। तो 910 को 26 से डिवाइड करने से क्या मिला? 35 इंटू 26। अब ये है कि नेगेटिव का साइन कहाँ पे रखें? 26 के आगे रखें, तो यानी इसको नंबर को 26 इंटू 35 लिखें या 35 इंटू 26 लिखें। तो डिनोमिनेटर में 26 पॉजिटिव है, तो इसलिए 26 इंटू 35 नहीं लग के 35 इंटू 26 लिखा और नेगेटिव का साइन 35 के आगे दे दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर पर सेम साइन होने से हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव 26 ओवर पॉजिटिव 26 लिखने से जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 1 इंटू -35 मैंने -35 लिख भी दिया यहाँ पे, तो सेम है। तो लिखने से भी ठीक है, नहीं लिखने से भी ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी। कब नहीं होगी 1? जब 0 ओवर 0 होगा, तब उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब 1 हो गया, अभी 2 आ रहा है। तो इवेल्युएट करना है। नेगेटिव 234 को 13 से डिवाइड, सेम चीज़ है जो भी अपने ऊपर से सीखा, यहाँ पे सीखा। अब चूँकि यहाँ पे मैंने ये सिखा दिया है कि जो है नेगेटिव को पॉजिटिव से या पॉजिटिव को नेगेटिव से या दोनों का सेम साइन होने से क्या होता है, तो अब की बार हम ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, खाली एमनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो नेगेटिव नंबर क्या है? -234। पॉजिटिव नंबर क्या है? 13। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब नेगेटिव का साइन अब कहाँ लिख सकता हूँ? नेगेटिव का साइन 3 जगह में आ सकता है। एक बार यहाँ से रिपीट कर लेते हैं। एक नेगेटिव का साइन, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन या तो न्यूमेरेटर के आगे लिख सकते हैं, ये न्यूमेरेटर के आगे, या फिर डिनोमिनेटर के आगे लिख सकते हैं, या न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों के आगे लिख सकते हैं। और एक है कि इस बीच में जो लाइन है उसके आगे लिख सकते हैं। वो ये वहाँ पे, वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, अभी तक तो नहीं आया। ये यहाँ पे ये न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर के 234 के आगे भी माइनस का साइन नहीं, 13 के आगे भी माइनस का साइन नहीं, दोनों के आगे भी माइनस का साइन नहीं। माइनस का साइन कहाँ लिखा? थर्ड ऑप्शन में। ये बीच में 234 को 13 से डिवाइड करने से जो डिवीजन का लाइन आ रहा है, इसी डिवीजन लाइन के पैरेलल में लिख दिया यहाँ पे। ऐसे में इसको क्या रीड करेंगे? रीड तो वही है कि नेगेटिव फ्रैक्शन 234 ओवर 13, लेकिन यहाँ इसको कैसे रीड करेंगे? नेगेटिव 910 और पॉजिटिव 26, इसको कैसे रीड करेंगे बाद में देखते हैं। अभी इसमें क्या करने का है, तो इसमें अभी 234 को देखते हैं तो कि डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या मिला रिजल्ट? आज जिसमें एक फैक्टर 13 होना चाहिए, यानी 234 को 13 से डिवाइड करके मेरे को मिला 18 इंटू 13 इक्वल टू 13। अभी नेगेटिव का साइन कहाँ रखूँ? तो अभी पहले तो नंबर के आगे लिखा था, अब नंबर के आगे उसके और भी ऑप्शन है। तो इसमें 18 के आगे भी नहीं, 13 के आगे भी नहीं, बल्कि इस लाइन के आगे पैरेलल में लिख दिया।
अब क्या है, 13 एक ऐसा नंबर है जो कि न्यूमेटर में भी है, डिनोमीटर में भी है, तो दोनों से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या रहा, -18, ये मेरा आंसर हो गया। इवेल्युएट करना है पॉजिटिव 234 को नेगेटिव 13 से डिवाइड करना है। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, वैसे में मेरे रिजल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। कब नहीं रहेगा, जब दोनों आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे डिनोमीटर में नेगेटिव आ रहा है, तो डिनोमीटर को नेगेटिव का साइन यहाँ से डिनोमीटर से हटा के दोनों के लाइन के बीच में लिख दिया। मैं 234 के आगे भी लिख सकता था, जिस तरह से ऊपर में सॉल्व किया है। हर ऑप्शन हम देखेंगे नेगेटिव का साइन, लेकिन अवॉइड करेंगे कौन सा, डिनोमीटर के आगे नेगेटिव का साइन रखने को। ऐसा कब, जब हम फ्रैक्शन करेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमेशा एक प्रैक्टिस बना के रखना चाहते हैं कि जब भी नेगेटिव का साइन अगर डिनोमीटर के आगे रहे तो वहाँ से हटा के या तो न्यूमेटर के आगे या न्यूमेटर डिनोमीटर दोनों के बीच का जो डिवीजन लाइन है उसके आगे लिखते हैं, लेकिन डिनोमीटर के आगे नहीं। तो यहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के यहाँ पे लिख दिया। अब इसको 234 को 13 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 18 × 13। तो अब यहाँ पे 18 × 13 लिखा, 234 को रिप्लेस करके। और 13 एक ऐसा नंबर है जो न्यूमेटर में भी है डिनोमीटर में भी है, तो रूल्स बोलता है दोनों से हटा दो, इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन को देने की ज़रूरत नहीं है। तो हटा दिया, तो -18 मेरा आंसर रहा। इवेल्युएट करना है नेगेटिव 234 को नेगेटिव नंबर से, एक नेगेटिव को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है, यानी नेगेटिव ए को नेगेटिव बी से डिवाइड करना है। ऐसे में रिजल्ट के आगे, क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, सेम साइन में नहीं रहेगा, ऑपोजिट साइन में रहेगा। तो यहाँ पे तो 234 को तो यहाँ पे दोनों के आगे लिखा, न्यूमेटर के आगे भी नेगेटिव का साइन, डिनोमीटर के आगे भी नेगेटिव का साइन। रूल्स क्या बोलता है, दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दो। तो दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दिया। अब हटाने के बाद 234 को 13 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, 18 × 13। 18 × 13 डिनोमीटर में 13 और न्यूमेटर में भी 13, डिनोमीटर में 13, दोनों से हटा दो, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो 18 रहेगा, वो मेरा आंसर है। तो 374 को पॉजिटिव 374 को नेगेटिव 17 से डिवाइड करेंगे। तो डिनोमीटर तो इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। फिर न्यूमेटर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर नेगेटिव आ रहा है, ऐसे में होगा कुछ नहीं, मैं अगर नहीं भी हटाऊँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन चलो अभी से प्रैक्टिस बना के रखते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में काम आएगा, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में काम आएगा। तो और ये इंटीजर है, इसके बाद ही रैशनल नंबर, इसके बाद ही फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है। तो चलो यहीं से हम प्रैक्टिस बना के रखेंगे, डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव का साइन नहीं रखना है। आ सकता है अगर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे नेगेटिव दिया है, तो उसको रिमूव करके दो ऑप्शन है, या तो न्यूमेटर के आगे या फिर इस लाइन के आगे, दोनों की डिवीजन लाइन के आगे, डिवीजन बार के आगे। तो डिवीजन, इसको डिवीजन बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 374 को 17 से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड का लाइन एक बार और दो डॉट्स, तो दो डॉट्स खाली यहाँ पे नहीं है, लेकिन फंक्शन वही है, इसीलिए इसको डिवीजन बार बोलते हैं। तो पैरेलल में दे दिया। अब 374 को 17 से डिवाइड किया, तो उसका क्या फैक्टर मिला, 22 × 17। तो 17 एक ऐसा नंबर है, न्यूमेटर में भी है डिनोमीटर में, दोनों से हटा दिया, -22 मेरा आंसर है। नेगेटिव 374 को 17 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे न्यूमेटर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन डिनोमीटर से हटा के न्यूमेटर में देने वाला, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 374 को 17 से डिवाइड करने से उसका क्या मिलता है, 22 × 17। ऐसे में नेगेटिव का साइन 22 के आगे रखा, 17 ऐसा नंबर है जो न्यूमेटर में डिनोमीटर दोनों से हटा दिया, -22 मेरा आंसर हो गया। नेगेटिव 374 को नेगेटिव 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे में जो नंबर ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों का साइन सेम है, तो रिजल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। कब रहेगा, जब दोनों का साइन अलग अलग है। तो डिनोमीटर, तो यहाँ पे एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। अब तक मैंने हर लाइन को, हर नंबर को ब्रैकेट में रखा, लेकिन यहाँ पे आके मैं ब्रैकेट में नहीं रखा। एक डिवीजन का साइन है, उसके बाद माइनस का साइन है। क्या ये गलत है? गलत नहीं है, क्योंकि पहला नंबर है, जस्ट फर्स्ट साइन को छोड़ देते हैं। 374 को देखते हैं, 374 को, ये मेरा पहला नंबर है और उसके बाद पहला साइन है डिवीजन का। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव 374 को डिवाइड करना है। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो मेरा डिविडेंड हो जाएगा, वो मेरा डिवाइज़र हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, -17। उसके बाद उसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे रीड करेंगे अगर मैं ब्रैकेट यूज़ नहीं करता हूँ तो इसका मतलब है -374 को डिवाइड करना है -17 से।
तो चूँकि जो दो नंबर डिवाइड कर रहा हूँ दोनों का साइन सेम है, तो मैं जानता हूँ कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, तो दोनों के आगे से नेगेटिव का साइन इसी स्टेज में हटा दिया, फ्रैक्शन से बनाने से पहले। ऐसा कर सकता हूँ, हर ऑप्शन हम देखेंगे। अब तक मैंने क्या किया था, अब तक जो नेगेटिव को नेगेटिव से दिया था और उसके बाद वाले ऑप्शन में दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दिया था। ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव, न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव, दोनों का आगे डिनोमिनेटर का नेक्स्ट स्टेप में दोनों के आगे दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दिया था, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। अभी मैंने क्या किया, एक स्टेप और एडवांस चला गया, पहले से ही हटा दिया। दूसरा बात, ब्रैकेट भी यूज़ नहीं किया, ब्रैकेट भी यूज़ नहीं किया, उसको भी सीखेंगे। ब्रैकेट यूज़ नहीं करने से ये पहला डिवीजन का साइन है, उसका मतलब है फर्स्ट नंबर को ए रीड करेंगे, सेकंड डिवीजन के बाद को जो नंबर है उसको बी रीड करेंगे। ए इज़ टू बी डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पे ए क्या है, नेगेटिव -374, बी क्या है -17, उसका मतलब नेगेटिव -374 को -17 से डिवाइड करना है। तो दोनों के आगे माइनस का साइन हटा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव 374 को पॉजिटिव 17 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, इसको 17 से डिवाइड किया, इसका फैक्टर्स मिला 22 × 17, तो 374 को रिप्लेस करके 22 × 17 लिखा। 17 एक ऐसा नंबर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों से हटा दिया, 22 मेरा आंसर। नेगेटिव 378 को 14 से डिवाइड करना है। अब चूंकि मैं जानता हूं कि मेरा रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट के आगे जो मेरा क्वेश्चन टैग है उसके आगे माइनस का साइन रहेगा, तो क्यों ना माइनस का साइन रख के एक ब्रैकेट के अंदर में दोनों नंबर को सजा दो। ऐसे में मेरा जो कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से कैसे डिवाइड करूंगा, नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव में मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे में एक नेगेटिव का साइन लिया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में 728 को 24 नंबर्स को लिख दिया। अब 728 की भी माइनस का साइन नहीं है, 14 के आगे भी तो पहले से ही नहीं था। अगर नेगेटिव पॉजिटिव किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा है तो वो इस तरह से ब्रैकेट यूज़ करके भी नंबर को पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर को नंबर के हिसाब से रीड करो, उसके फैक्टर्स निकालो। अब उस फैक्टर्स में से जो फैक्टर रहेगा उसके आगे माइनस का साइन लिख दो, तो बस हो गया। नेगेटिव 74 पॉजिटिव बोल के ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव है नेगेटिव भी है, ए और बी है, ए को बी से डिवाइड करो, जो फैक्टर्स मिलता है लिखो, और उस फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर जो कि रहेगा उसके आगे माइनस का साइन दे दो, बस ख़त्म। तो -78, हाँ, तो इस तरह से हो गया। ये माइनस का साइन मैं यहाँ पे भी लिख सकता था। तो 3 ऑप्शन है, डिनोमिनेटर के आगे, न्यूमरेटर के आगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में जो डिवीजन लाइन है उसके आगे, तो जहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, हर जगह में उसकी वैल्यू सेम है। तो 728 को यहाँ पे नेगेटिव 728 को मैंने 14 से डिवाइड नहीं किया, क्या किया, 728 को 14 से डिवाइड किया। करने से क्या फैक्टर मिला, एक फैक्टर 52 और दूसरा 14। अब मैं इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन लिख सकता हूँ। तो अब चूँकि मैं जानता हूँ कि 14 रिमूव हो जाएगा तो और 52 रहेगा, तो 52 के आगे माइनस का साइन रखा। तो 14 एक्स ऐसा नंबर है, न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर में भी दोनों से हटा दिया, मेरा आंसर के आगे नेगेटिव 40। 2 पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, 272 पॉजिटिव है एंड 17 नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि दोनों का साइन ए और बी दोनों का साइन सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने से क्या होगा, रिजल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। कब नहीं रहेगा, जब दोनों का साइन इधर बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव। तो 270 के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, नेगेटिव का साइन पहले से ही मैंने न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, दोनों के लाइन के जो डिवीजन बार है उसके आगे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भैया मैंने नेगेटिव नंबर को कैसे मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं, ये कन्फ्यूजन आ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहा है तो छोड़ो, ना न्यूमरेटर के आगे ना डिनोमिनेटर के आगे, दोनों के लाइन के आगे लिख दो। ऐसे में मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ, पॉजिटिव 272 को पॉजिटिव 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जो रिजल्ट आएगा उसके आगे माइनस का साइन दे देने से हो जाएगा। तो यहाँ पे 272 को 17 से डिवाइड करने से जो फैक्टर्स मिले वो 16 × 17, तो मैंने 272 को रिप्लेस कर दिया 16 × 17। अब 17 ऐसा नंबर है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों से हटा दिया। दोनों से हटा देने के बाद 16 रहेगा, 16 के आगे माइनस का साइन, यानी -16 मेरा आंसर। फाइंड द क्वोशंट ऑफ, ये पॉजिटिव 229 को पॉजिटिव 23 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड करने से मेरे को क्या फैक्टर मिले, 13 × 23। ऐसे में मैं जानता हूँ कि 23 रिमूव हो जाएगा, तो मैं 23/23 का एक फ्रैक्शन फॉर्म भी कर सकता हूँ और नहीं भी फॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे नंबर ये है कि अगर एक फ्रैक्शन है मेरे और उसमें एक नंबर न्यूमरेटर में भी है, सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों से रिमूव कर दो।
तो करने से क्या होगा, 13 रहेगा, 13 मेरा आंसर। अब यहाँ पे पॉजिटिव 229 को नेगेटिव 23 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो दोनों का साइन सेम नहीं है, तो रिजल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो अब यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में जाके मेरे को कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि जहाँ पे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना था, तो उसका प्रैक्टिस अभी से कर लेते हैं। तो इस नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर के आगे लिख दिया, नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के आगे का जो डिविजन लाइन है वहाँ पर भी दे सकता था, लेकिन डिनोमिनेटर्स को हटा दिया। अब यहाँ पे 229 को -229 को 23 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, 229 को 23 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे में मेरा फैक्टर्स मिलता है मेरे को 13 × 23। अब चूंकि ये न्यूमरेटर नेगेटिव था, तो उस नेगेटिव का साइन कहीं ना कहीं मेरे को लिखना है। या तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चूँकि मैंने देखा कि 13 मेरा रहेगा और 23 रिमूव हो जाएगा, तो 13 के आगे माइनस का साइन रख दिया, और पॉजिटिव 23 ओवर पॉजिटिव 23 का एक फ्रैक्शन बना दिया, सेम नंबर सेम नंबर, तो उसका मतलब 1, और 1 -13 × 1 माने 1, तो इसका फ्रैक्शन को बना दिया और भूल गया कि ये इसका काम हो गया। अब यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे आंसर आएंगे नेगेटिव 13। फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ नेगेटिव 334 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो लिख दिया यहाँ पे। अब चूंकि मेरे को मालूम है कि एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आगे नेगेटिव का साइन देना होगा, तो मैंने एक माइनस का साइन लिखा, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में पॉजिटिव 384 इज टू बी डिवाइडेड बाई पॉजिटिव 16। तो इस तरह से फिर इसके फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके फैक्टर्स क्या मैंने 24 × 16। अब मेरे को मालूम है कि 16 रिमूव हो जाएगा, 24 रहेगा, लेकिन मैंने माइनस का साइन न्यूमरेटर के आगे नहीं लिख के डिवीजन बार के आगे लिख दिया। अब 16 दोनों से रिमूव कर दिया, 24 रहेगा, 24 के आगे माइनस का साइन, यानी -24 मेरा आंसर। फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ -272 को -572 को -22 से डिवाइड करना है, यानी नेगेटिव a को नेगेटिव b से डिवाइड करना है। तो जो दो नंबर को डिवाइड करना है, दोनों का साइन सेम है, तो ऐसे में रिजल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। कब रहेगा, जब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब माइनस का साइन रहेगा। और जो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, तो माइनस का साइन नहीं रहेगा, तो माइनस का साइन नहीं रहेगा। जो माइनस का साइन रहेगा ही नहीं, तो माइनस का साइन और ब्रैकेट वगैरह लेके क्या फ़ायदा, ब्रैकेट भी हटा दो, माइनस का साइन भी हटा दो। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में -572 था, उसको ब्रैकेट की वजह से माइनस भी साइन हटा दिया, उसको सिंपल 572 कर दिया, डिवीजन का नंबर दिया। फिर नेगेटिव 22 को मैं जानता हूँ कि नेगेटिव a को नेगेटिव b से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से भी ब्रैकेट हटा दिया, माइनस का साइन हटा दिया। तो यहाँ पे सिंपल द नेगेटिव 572 को नेगेटिव 22 से डिवाइड करना मेरे को क्वेश्चन में दिया था, लेकिन जब मैं सॉल्व करूँगा तब मैं उसको कर दूंगा पॉजिटिव 572 को पॉजिटिव 22 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस पर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, इसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स में आया 26 × 22, 572 को रिप्लेस करके 26 × 22 कर दिया, और न्यूमरेटर में 22, डिनोमिनेटर में 22 हटा दिया, 26 मेरा आंसर। फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ 408 को नेगेटिव 17 से डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन में चूंकि एक पॉजिटिव a को नेगेटिव b से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे में रिजल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा, तो दे दिया। अब चूंकि डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव का साइन रखने से गलत नहीं है इस स्टेज में, यहाँ पे इंटीजर का चैप्टर कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आके प्रॉब्लम होगा पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। तो इस अभी से प्रैक्टिस करते हैं कि न्यूमरेटर का साइन डिनोमिनेटर के आगे अगर है, तो वहाँ से रिमूव करके आइदर न्यूमरेटर के आगे लिख दो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के आगे लिख दो। तो यहाँ मैंने न्यूमरेटर के आगे लिख दिया नेगेटिव का साइन। ऐसे में मैं 408 को 17 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब किसी के माइनस नंबर को कैसे मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, मैंने -408 को कैसे मैं पॉजिटिव 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने का नहीं है। 408 को 17 से डिवाइड करो, यानी पॉजिटिव 400 को पॉजिटिव 17 से डिवाइड करना है। क्या फैक्टर मिलेगा, 24 × 17। अब चूँकि ये न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन कहीं ना कहीं देना होगा, तो वहाँ पे 24 रहेगा, 17 रिमूव हो जाएगा, तो 24 को आगे दे दिया। अब 17 दोनों से हटा दिया, 24 मेरा आंसर। डिवाइड करना है 204 को 70 पॉजिटिव नंबर से, तो ऐसे में सभी कुछ पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव 152 को नेगेटिव 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो चूंकि मैं जानता हूं कि एक पॉजिटिव a को नेगेटिव b से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऐसे में मेरे रिजल्ट के आगे क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो माइनस का साइन लिया, और माइनस का साइन लेके ब्रैकेट में मैं वहाँ पे पॉजिटिव 152 को पॉजिटिव 19 से डिवाइड कर रहा हूँ। फैक्टर्स क्या आएंगे, 8 × 19। तो फैक्टर्स को 8 × 19 लिखा,
और 19 रिमूव हो जाएगा, -8 मेरा आंसर। डिवाइड करना है 0/35, 0 को 35 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या रूल्स है 0 को 35 से? वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर इक्वल्स टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आएगा, सिर्फ एक्सेप्ट 0। 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसको अलावा नॉन जीरो, बार बार नॉन जीरो लिखा है। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब जीरो छोड़ के कोई भी इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 कोई भी इंटीजर, -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जीरो को 35 से डिवाइड करना है तो ठीक है, चलेगा। तो जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने से रिजल्ट जीरो होता है, तो जीरो ही है आंसर, इसका आंसर। अब जीरो को अब क्या था, जीरो को एक पॉजिटिव 35 से डिवाइड किया इस क्वेश्चन में, 4 का 3 में। 4 का 4 में क्या, जीरो को नेगेटिव से डिवाइड करें, तो ऐसे में भी रूल्स वही है, बस जीरो को जीरो छोड़, जीरो को जीरो इज टू बी जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, मैं न्यूमरेटर में भी जीरो डिनोमिनेटर में जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका रिजल्ट जीरो ही होगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो खैर ऐसा मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। डिवाइड जीरो बाई -82, तो जीरो को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या नेगेटिव नंबर से, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, उसका रिजल्ट जीरो ही होगा। वी नो दैट जीरो डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर इक्वल्स टू 0। तो जीरो को -82 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में नेगेटिव का साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रख सकते, तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव को साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, यहाँ पे जीरो के आगे नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो जीरो भी जाएगा, तो गलती से भी यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखने का है। जीरो छोड़ के किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो अगर जीरो अपॉन ओवर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वहाँ पे कंपलसरी नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं। चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर के आगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जीरो के आगे नहीं, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में जीरो है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है, तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन रखने का दो ऑप्शन क्या है, या फिर जैसा है वैसे ही रख दो कि एक पॉजिटिव नंबर जीरो को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा है, और नहीं तो ये जीरो से आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, दोनों की लाइन के बीच में जो है यह वाला। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये वाला ऑप्शन नहीं है। कब? जब मेरा न्यूमरेटर में जीरो होगा। तो इसको मतलब वही है, जीरो के किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो जीरो ही मिलेगा, और जीरो नेगेटिव भी नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है कि जीरो के आगे मैंने नेगेटिव लिख दिया जैसे ऊपर मैं किया था। तो क्या, तो इसमें समझ में क्या आया, जब जीरो होगा, जब न्यूमरेटर में जीरो होगा तो मेरा, तो उसके आगे माइनस का साइन नहीं और पॉजिटिव का साइन नहीं। जब इंटीजर्स होगा तो इंटीजर उसको, तो अच्छा थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं इंटीजर्स का लाइन बनाऊंगा, तब इंटीजर्स के लाइन में सपोज मेरे राइट हैंड साइड इंटीजर का पॉजिटिव नंबर है, मेरे लेफ्ट हैंड के जो 5 फिंगर्स हैं वो मेरे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो लेफ्ट और राइट के बीच में जीरो आएगा। तो पहला पॉजिटिव नंबर कहाँ से शुरू होगा? राइट हैंड नंबर के पहला फिंगर से, 1 2 3 4, +1 +2 +3 +4। पहला नेगेटिव नंबर कहाँ से आएगा? लेफ्ट हैंड साइड के पहले नंबर से, पहले फिंगर से, -1 -2 -3। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जो जीरो होगा वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगा? जीरो क्रॉस करने के बाद जब मैं 1 पे जाऊँगा वो मेरा पहला पॉजिटिव नंबर है। अब जीरो के पहला नेगेटिव नंबर कौन सा है? जीरो पार करने के बाद जब मैं लेफ्ट हैंड फिंगर में जाऊंगा और पहला जो फिंगर मिलेगा -1, वहाँ से माइनस शुरू होता है। तो -1 और +1 इन दोनों के बीच में जो जीरो आएगा ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए मैं जीरो के आगे प्लस का साइन भी नहीं दे सकता और जीरो के आगे माइनस का साइन नहीं दे सकता। तो ये मेरे को समझना होगा। 5490 को 10 से डिवाइड किया, एक जीरो दोनों से हटा दिया तो मेरा आंसर हो गया। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 549 × 10 तो इसमें 2 जीरो हटाने से आंसर हो जाएगा। स्टेट टू, तो इसमें आते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स। जीरो को 32 से डिवाइड करने से जीरो होता है, एकदम सही है। तो जीरो गिवन स्टेटमेंट 0 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू, इसमें ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ 0/32, ऐसे में जीरो को किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से जीरो ही होगा। इससे ट्रू स्टेटमेंट। वी नो दैट जीरो डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, बस जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी भी नंबर से जीरो डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट जीरो ही होगा।
जीरो डिवाइडेड बाई जीरो गिवन स्टेटमेंट, इसमें भी जीरो एक इंटीजर है, -9 भी एक इंटीजर है, एक इंटीजर को दूसरे 9 इंटीजर से डिवाइड करने से रिजल्ट जीरो ही होगा। बस इस एक्सेप्शन क्या है कि वो जो है जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो मेरा डिवाइसर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो ओवर जीरो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर में सब में ये जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें तो उसका रिजल्ट जीरो ही होगा। तो वी नो दैट जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, वी नो दैट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर द क्वोशिएंट इक्वल्स टू जीरो। ट्रू और फॉल्स बताओ। मैंने -37 को जीरो से डिवाइड करना है। अब ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें डिनोमिनेटर में जीरो है, तो ऐसे में क्या है ये एक तो अभी बताते हैं। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स। -37 को जीरो से डिवाइड किया और वो रिज़ल्ट जीरो आया। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि मैं जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकता, तो उसका रिज़ल्ट जो मैं कर ही नहीं सकता उसका रिज़ल्ट तो बाद में होगा। फल तो तब आएगा जब मैं एक काम को करूँगा। जब खाना बनाया तो वो खाना अच्छा हो सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने खाना बनाया ही नहीं तो उसका जलने का क्या, उसका टेस्ट क्या, तो यहाँ पे ये मैं जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो जब डिवीजन ही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द गिवन स्टेटमेंट -37 को जीरो से डिवाइड करना है इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। वी नो दैट डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन मस्ट बी ए नॉन जीरो नंबर बट हियर डिनोमिनेटर भी जीरो। तो किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसका फिर बाद में कहीं ऑप्शन मिलेगा तो दिखेंगे। जो आ ही गया एकदम जीरो ओवर जीरो, एकदम गलत नंबर है। इसमें अगर है तो जीरो को जीरो से डिवाइड करने से इक्वल टू जीरो, जीरो को जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो जब डिवीजन ही नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो जीरो इज़ टू बी डिवाइडेड बाई जीरो, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। वी नोट दैट जीरो में बी डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर बट जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई अनदर जीरो। एक जीरो को दूसरे जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इन अदर वर्ड जीरो कैन नॉट बी डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का जीरो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, कभी मौका मिलेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। चलो जीरो वाले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने जीरो को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया इक्वल टू जीरो, ये एकदम ट्रू है, सही है। जीरो को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से जीरो ही आएगा। अब जीरो को यहाँ पर तो चलो ठीक है, जीरो को जीरो नंबर से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है। जीरो को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, अब तक हमने क्या सीखा कि किसी नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक जीरो पॉजिटिव जीरो को पॉजिटिव जीरो को -9 से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन रहेगा, लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। यहाँ पे आके जीरो का आगे ना माइनस का साइन देंगे ना प्लस का साइन देंगे। अभी मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव में नहीं है। जीरो पार करने के बाद जब हम राइट में आएंगे तो मेरा पहला पॉजिटिव नंबर 1 मिलेगा। जीरो के बाद जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो फर्स्ट जो मेरा लेफ्ट हैंड फिंगर रहेगा 1 वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन -1 और +1 के बीच में जो जीरो होता है वो जीरो नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, इसलिए यहाँ पे जीरो का साइन नहीं देंगे। और जीरो को हम पॉजिटिव नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, नॉन जीरो होना, बस जीरो को जीरो छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हर सूरत में जीरो के आगे माइनस का साइन नहीं देंगे। यहाँ पे अगर मैं जीरो का साइन होगा मैं यहाँ पे प्लस देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर किसी माइनस का साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, तो ये जीरो के छोड़ के ये ऑप्शन अवेलेबल है, जीरो में नहीं अवेलेबल है। अब जीरो यहाँ पे जीरो से तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, ये तो डिवीजन ही नहीं होगा, तो रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। इसकी वजह से ये, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इक्वल टू जीरो, तो ये डिवीजन ही नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन भी अराइज नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी जीरो को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवीजन ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो इसलिए इसकी वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलो डिवैल्यूएट करते हैं। डिवैल्यूएट वी मस्ट इवैल्यूएट डीमास को फॉलो करते हैं। डीमास क्या है, डी फॉर डिवीजन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं 6 में, इसमें किसी में भी ब्रैकेट नहीं है, लेकिन डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, बाकी सब साइन है, तो यहाँ पे इसकी वजह से इसको डीमास बोलते हैं। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये चारों साइन मेरे को मिलेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो पहला है 42 को 7 से डिवाइड करो और फिर 4 ऐड
ऐड करना है। यानी ये दो क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में क्या होता है, टर्म्स को समझना पड़ता है। तो मेरा टर्म्स कैसे होता है, प्लस और माइनस से टर्म्स आता है। क्या टर्म्स किस नंबर से नहीं आता, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से टर्म्स समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे ये पहला प्लस है तो एकदम शुरू से और प्लस के बीच में 42 डिवाइडेड बाई 7 है, ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा। और प्लस के राइट में क्या है 4, ये मेरा सेकंड टर्म हो। तो इसको ये दो टर्म वाला मेरे को स्टेटमेंट दिया है इसमें। तो इसमें क्या करने का, पहले 42 को 7 से डिवाइड करो और डिवाइड करके कितना मिला 6, और 6 के बाद 4 ऐड करके 10 मेरा आंसर। इवैल्यूएट करना है 12 + 18 डिवाइड, यहाँ पे कितना टर्म्स है, दो टर्म है। ये पहला प्लस, यहाँ पे प्लस के लेफ्ट में क्या है 12 मेरा फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, प्लस के राइट में क्या है 18 डिवाइडेड बाई 3, ये मेरा सेकंड टर्म है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 18 को 6 से डिवाइड किया, कितना मिला 6, और 12 को 6 से ऐड कर दिया, 18 मेरा आंसर। इसमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये माइनस हो गया, माइनस के लेफ्ट में क्या है 19, ये 19 मेरा फर्स्ट टर्म है, 19 मेरा फर्स्ट टर्म है। और 19 के माइनस के राइट में क्या है 20 को 4 से डिवाइड, ये मेरा सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म में क्या है 20 को 4 से डिवाइड, 20 को 4 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा 5। अब 19 - 5 = 14, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस साइन के लेफ्ट में क्या है 16, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। माइनस के बाद और माइनस और इस प्लस के बीच में क्या है 5 × 3, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया। और इस प्लस के बाद क्या है 4 है। तो मेरा ये 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया। फर्स्ट टर्म 16, सेकंड टर्म 5 × 3 और थर्ड टर्म 4। तो इसमें क्या है 5 × 3 का 15 किया, तो 16 - 15 + 4, 16 और 4 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड करके 20 कर दिया, 20 से 15 लेस करके 5 है मेरा आंसर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये माइनस आ गया, माइनस के लेफ्ट में क्या है 6, ये मेरा पहला टर्म है। इस माइनस और इस माइनस के बीच में क्या है 8, ये मेरा सेकंड टर्म है। और इस माइनस के बाद क्या है -6 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। तो ये कितने टर्म का एक्सप्रेशन है, 3 टर्म्स का। पहला टर्म क्या है, ये माइनस के लेफ्ट में जो 6 है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। इस माइनस और इस माइनस के बीच में जो 8 है, ये मेरा सेकंड टर्म है। और इस माइनस के बाद में जो नंबर्स है, ये मेरा थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म से ही शुरू करते हैं। थर्ड टर्म में क्या है -6 को +2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरा जो रिजल्ट आएगा क्वोशेंट, उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो चलो ठीक है, तो एक माइनस का साइन लिया और माइनस का साइन लेके और ब्रैकेट के अंदर में 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव किसी भी स्टूडेंट में हो सकता है। -6 को 2 से कैसे डिवाइड करें, नेगेटिव पॉजिटिव भी में ही फंस के रह जाएगा। तो इसमें फंसने का नहीं है। तो माइनस का साइन लो, ब्रैकेट लो, ब्रैकेट के अंदर में +6 को 2 से डिवाइड करना है, कितना मिलेगा 3। तो उसको 3 को चूँकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में मैंने ब्रैकेट के अंदर में -3 लग दिया, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट में बाहर में नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव अब नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट में हटा देंगे, प्लस लेके 3 लिख देंगे। अब ये 6 और 9 ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करके 9 और वहाँ से 8 लेस करके 1 मेरा आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहला क्या है 13 ये माइनस का साइन, माइनस साइन का लेफ्ट में 13 है, 13 मेरा फर्स्ट टर्म। इस माइनस के बाद हाँ और तो कोई माइनस साइन नहीं है, ये 2 टर्म का एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म हो गया 13 और सेकंड टर्म हो गया 12 को 4 से डिवाइड करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ठीक है, तो 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो उसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया ×2। ये मेरा सेकंड टर्म है। इसमें तो टर्म्स किस में से समझ में आता है, प्लस और माइनस में। और किस में टर्म्स मैंने किस में कौन से टर्म किस में नहीं होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों टर्म्स, इससे टर्म्स को समझ में आए, ये सिंगल टर्म में ही आएगा। तो 12 को 4 से डिवाइड करके ×2, ये मेरा सिंगल टर्म हो गया। और प्लस और माइनस से टर्म आता है। तो चलो समझ में आ गया। अब मैं 12 को 4 से डिवाइड करके 3 मिला, 3 × 2 और 6 किया, और यहाँ पे 13 - 6 का आंसर। तो ये मेरा इस तरह से टर्म्स को डिमास को सॉल्व करना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 16, ये प्लस आया, प्लस के लेफ्ट में आया 16, ये मेरा फर्स्ट टर्म। इस प्लस और इस माइनस के बीच में है 8 को 4 से डिवाइड, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया। 8 को 4 से डिवाइड और थर्ड टर्म हो गया 2 × 3। तो अभी मैं 8 को 4 से डिवाइड करके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 2 × 3 का यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं, अगर सिंगल स्टेज में करें तो 16। 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, क्योंकि डिवीजन का डिमास हो ना, तो डिवीजन पहले, लेकिन ऐसा रूल्स नहीं है, लेकिन कर भी सकता हूँ मैं।
तो 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, और 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके -6 मिला। तो अब मेरा फर्स्ट टर्म है 16 पहले से ही चल रहा है, सेकेंड टर्म 8 को 4 से डिवाइड करके 2 आ गया, और थर्ड टर्म में 2 इंटू 3 करके 6 आ गया। अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो ये 16 और 2 8 पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड करके 18 किया, 18 - 6 का 12 मेरा आंसर। डिमास में पहला है ये प्लस आया, प्लस के लेफ्ट में क्या है 16 को 8 से डिवाइड, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, और 4 मेरा सेकंड टर्म हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस, इस प्लस और माइनस के बीच में 4 है जो कि मेरा सेकंड टर्म है, और थर्ड टर्म है 2 इंटू 3। तो 16 को 8 से डिवाइड किया फर्स्ट टर्म में तो 2 मिल गया, ये 4 पहले से ही था, और यहाँ पे 2 इंटू 3 का 6 लिखा, और 6 के आगे माइनस का साइन। अब 2 और 4 दोनों पॉजिटिव है, इनको ऐड करके 6 किया, यहाँ पे -6, तो 6 - 6 को 0। तो यहाँ पे ये माइनस मिल गया, माइनस के लेफ्ट में है 6, 6 मेरा फर्स्ट टर्म है, और माइनस और प्लस के बीच में है 8, ये मेरा सेकंड टर्म है, और इस प्लस के लेफ्ट में राइट में क्या है 4 को 2 से डिवाइड करके इंटू 3, तो ये मेरा थर्ड टर्म हो गया। तो 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो 6 और 8 तो पहले से सिंगल नंबर है, 4 को 2 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 इंटू 3, नेक्स्ट स्टेज में 2 इंटू 3 का 6 लिखा, और 16 + 6 -18 करके 16 + 6 करके 22, और वहाँ से -8 नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 14 मेरा 22 - 8 का 14। तो डिमास का -4, ये मेरा ये प्लस मिला, प्लस के लेफ्ट में क्या है -4, ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, और प्लस के राइट में क्या है -12 को -6 से डिवाइड करना है, -12 को तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या देखा था, अगर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव का साइन है तो दोनों से नेगेटिव का साइन हटा दो, क्योंकि एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करने से रिजल्ट पॉजिटिव होगा, रिजल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। जब माइनस का साइन नहीं रहेगा तो इसमें ब्रैकेट की क्या जरूरत है, माइनस का साइन क्या हटाओ, ब्रैकेट भी हटाओ, माइनस का साइन हटाओ, सिंपल इसको 12 कर दो। यहाँ से भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन हटाओ, माइनस का साइन हटाओ, तो सिंपल उसको करके तो 12/6, तो 12 को 6 से डिवाइड करके 2 मिला, और यहाँ पे -4 + 2, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है दूसरा पॉजिटिव नंबर है। ऐसे में रूल्स क्या बोलता है, दोनों पॉजिटिव नंबर है ऐड होगा, दोनों नेगेटिव नंबर है ऐड होगा, ऐड के आगे माइनस का ऐड करके -a + -b ऐड करके -a + b हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है दूसरा रेसिस्टर लेस करना पड़ेगा, 4 - 2 करके 2 मिला, और क्योंकि 4 ग्रेटर था तो 4 के आगे माइनस का साइन दे दिया, -2 मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस के लेफ्ट में है -18, ये मेरा पहला टर्म हो गया, और इस प्लस के बीच में है 6 / 3, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया, इस प्लस के राइट में है 5, ये मेरा थर्ड टर्म होगा। 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे माइनस, तो पहला टर्म अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे ब्रैकेट की लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा दिया, तो ब्रैकेट हटा के सिंपल -18 लिखा, 6 को 6 से डिवाइड करके 2 मिला, ये लिख दिया सेकंड टर्म में, और +5 है। अब यहाँ पे देखना पहले ये दो टर्म मेरा पॉजिटिव है, तो इनको +2 और +5 ऐड करके +7 कर दिया। अब -18 + 7, अब उसका मतलब एक नेगेटिव नंबर है दूसरा पॉजिटिव नंबर है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, 18 - 7, 18 - 7 करके क्या मिला 18। अब 11 के, क्योंकि 18 के आगे नेगेटिव का साइन था तो मेरा नेगेटिव यहाँ पे ग्रेटर नंबर, नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, तो ऐसे में मेरे को -11 मेरा आंसर हो गया। इसमें क्या है कि -20 को -20 इंटू -1, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, तो जो नंबर इसमें भी वही है, जो अगर मैं एक नेगेटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव को एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। कहाँ रहेगा, जब ए और बी का साइन अलग अलग है मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ पे माइनस का साइन नहीं रहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव ए को पॉजिटिव बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर नेगेटिव ए को नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब पॉजिटिव का साइन, तब माइनस का साइन नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा, जब पॉजिटिव ए को नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर नेगेटिव ए को पॉजिटिव बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट के आगे जो मेरा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। जब माइनस का साइन नहीं रहेगा तो माइनस का साइन हटाओ, ब्रैकेट का हटाओ, सिंपल 22 इंटू 1 कर दो, और सेकेंड टर्म में +2 है, तो यहाँ पे 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20
और इधर में 2, दोनों को ऐड करके आंसर। अब 7 में है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -90, वन ऑफ देम इज 6, फाइंड द अदर इंटीजर। दो इंटीजर है ए और बी है, और ए इंटू बी करके मेरे को -90 मिला, और ए और बी में कोई एक नंबर 6 है, तो अगर एक नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, लेट द अदर इंटीजर भी x, मान लें कि दूसरा इंटीजर x होगा, तब क्या होगा, उस जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा, यानी a इंटू बी इक्वल टू -90। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी, -90 को इस 6 से डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव नंबर -90 को, तो -90 को 6 से डिवाइड किया, ऐसे में 90 को 6 से डिवाइड करके 90 के फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स क्या मिले, 15 इंटू 6। अगर न्यूमेटर में नेगेटिव का साइन था तो 15 के आगे मेरे को मालूम है कि 6 रिमूव हो जाएगा तो 15 रहेगा, तो 15 के आगे माइनस का साइन दे दिया। अब 6 दोनों से न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों से हटा दिया, -15 मेरा आंसर हो गया। तो द इंटीजर इज -15, यानी -15 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या प्रोडक्ट आएगा, -90। The product of two integers is 210, if one of them is -15, find the other, let the other integer be x। तब उसका मतलब एक, जब मैं a इंटू बी करूँगा, यहाँ पे एक नंबर दे दिया है -15, यानी a और b में कोई एक नंबर दे दिया, सपोज b दे दिया, -15 a है, a को मैंने x पकड़ लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 210। तो इसको x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 210 को -15 से डिवाइड कर देंगे, तो 210 को -15 से डिवाइड कर दिया। ऐसे में चूँकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन आ रहा है तो डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमेटर या तो मैं न्यूमेटर में दे सकता था, लेकिन मैंने न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों के लाइन के बीच में जो डिवीजन बार है उसके आगे दे दिया। अब 210 को 15 से डिवाइड करने से क्या फैक्टर्स मिले, 14 इंटू 15। 210 को रिप्लेस कर दिया 14 इंटू 15 करके, अब 15 और नेगेटिव का साइन बीच में रख दिया, तो अब न्यूमेटर में 15 डिनोमिनेटर में 15 दोनों से रिमूव हो गया, क्या रह गया 14, और 14 के आगे माइनस का साइन, -14 मेरा आंसर। उसका मतलब अगर -14 को -15 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे में प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 210। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।